हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का इंडियन पब्लिक मनीष कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। आज जो है सो मैं संस्कृत का 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराऊंगा। कितने पार्ट का? 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 10 नंबर तो फिक्स ही है। इस बार जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आने वाले वर्षों में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए, तो मैं आप लोगों को आगे की ओर ले चलता हूं और बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल इंडियन पब्लिक मनीष कुमार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब 1 नंबर में क्या कह रहा है देखते हैं ध्यान से। देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन जो थे से प्रसिद्ध थे? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसका आंसर? विद्यापति जी। कौन थे? विद्यापति जी हो जाएंगे इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा भाई एवं बहनों। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर एकदम हमको ने करेक्ट बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 में देखिए क्या कर रहा है। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ जो है सो कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ जो है सो वह कहाँ से संकलित है? रामायण से संकलित है, या फिर महाभारत से संकलित है, या पुरुष परीक्षा से संकलित है, या फिर अग्नि पुराण से संकलित है? किस कहाँ से संकलित है आप लोग बताइए। आप लोगों को इसका आंसर पता है? तो अलस कथा पाठ जो है सो वह कहाँ से संकलित है? तो ये जो आप लोगों को हो जाएगा से बी, कहाँ से? पुरुष परीक्षा से संकलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते रहिएगा, मैं इसका आंसर एकदम करेक्ट बताऊंगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को यह नेट से करवा रहा हूँ। कहाँ से? नेट पर से करवा रहा हूँ आप लोगों को वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में है। 3 में क्या कर रहा है? मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला के मंत्री जो थे वह कौन थे? आप लोग बताइए, मिथिला के मंत्री कौन थे? आप लोगों को पता है मिथिला के मंत्री कौन थे? बुद्धिवीर थे? बुद्धिवीर थे क्या? नहीं, बुद्धिवीर नहीं थे। तो चलिए, कर्मवीर थे? नहीं, कर्मवीर भी नहीं थे। धर्मवीर थे? तो नहीं, धर्मवीर भी नहीं थे। तो जब ये 3 नहीं है तो कौन हो जाएंगे? वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहा है? देखिए आपका आंसर हमने डी बताया, डी एकदम सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन नष्ट कर देता है, या धर्म नष्ट कर देता है, या आलस नष्ट कर देता है, या इनमें कोई नहीं? तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आप लोग बताइए, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को जो है सो आलस नष्ट कर देता है। आलस, कोई भी काम आप करना चाहेंगे लेकिन आलस ऐसा है जो आपको वह काम करने से रोकेगा। क्या नष्ट कर देता है? तो आलस। इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5 में है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? मतलब कि बहुत जोर से भी भूख लगने पर भी कौन जो है सो कुछ नहीं करता? भीषण भूख लगने पर भी कौन क्या कुछ नहीं कर सकता? बताइए। आलसी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर निर्भर लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर सच्चरित्र लोग कुछ नहीं कर सकता है, या फिर निर्धन लोग? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। भीषण भूख लगने पर भी आलसी जो है सो वह कुछ नहीं कर सकता है। कौन? आलसी लोग जो है सो बहुत जोर से भूख लगने पर भी वह कुछ नहीं कर सकते है। वो बैठे बैठे सोचते हैं कि मुझे मिल जाए। क्या सोचते हैं? बैठे बैठे सोचते हैं कि मुझे मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
6 में वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? आप लोग बताइए, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री जो थे सो कहाँ रहते थे? वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ रहते थे? तो वीरेश्वर नाम के मंत्री जो थे सो पाटलिपुत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में। इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। नहीं, इसका यह गलत हो गया। पाटलिपुत्र में नहीं रहते थे। वीरेश्वर नाम के मंत्री जो थे वह मिथिला में रहते थे। कहाँ? मिथिला में। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए साथ में क्या है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बुद्धिवीर वस्त्र देते थे और अन्न देते थे, यानी कि आलसियों को खाना और कपड़ा कौन दिया करते थे? कौन दिया करते थे? खाना और कपड़ा जो है सो आलसियों को कौन दिया करते थे? तो खाना और कपड़ा जो है सो आलसियों को वीरेश्वर दिया करते थे। कौन दिया करते थे? वीरेश्वर। इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। 8 में देखिए, 8 में क्या कर रहा है। आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? आप लोगों को पता होना चाहिए कि आलसी पुरुष कितने थे। तो आलसी पुरुष जो थे से 4 थे। कितने थे? 4 थे। आलसी पुरुष 4 थे। कितने थे? 4। डी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। चलिए आलसी पुरुष कितने थे, जो एक बार जल्द से कमेंट कीजिए आप लोग। आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। कितने थे? 4 थे। चलिए आगे देखते हैं आलसी पुरुष कितने थे। इसके बाद अलस कथा। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आप लोग बताइए। अर्थ दोष का, या फिर धर्म दोष का, या फिर आलस का, या इनमें कोई नहीं? तो अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का। किसका? आलस का। देखिए अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आप लोग को प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा है। कहाँ? प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। सी। इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। क्या? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में है मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि भास थे, या कालिदास थे, या फिर विद्यापति थे? मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि जो थे वह कौन थे? आप लोग बताइए। मैथिल कवि कौन थे? भास जी थे, या फिर कालिदास जी थे, या फिर विद्यापति जी थे? मैथिल कवि कौन थे? आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट में कीजिए। मैथिल कवि कौन थे? तो मैथिल कवि जो है वह विद्यापति जी थे। कौन थे? विद्यापति जी। सी। इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए 11 में देखते हैं। 11 में क्या है। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? अलस कथा जो है स्वह किस प्रकार की कथा है? अलस कथा जो है स्वह किस प्रकार की कथा है? तो अलस कथा है वह व्यंग्यात्मक कथा है। कौन है? व्यंग्यात्मक कथा है। क्या? व्यंग्यत। ए। इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 में देखते हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति जी है, या फिर नारायण पंडित जी, या फिर कालिदास जी, या फिर वेद व्यास जी? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक जो है वह विद्यापति जी है। कौन है? विद्यापति जी। इसका आंसर आप लोगों को एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला यानी कि आलसियों के रहने के लिए जो घर था उसमें आग क्यों लगवाई गई? आप लोग बताइए। अलसशाला में आग क्यों लगवाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगवाई गई? तो अलसशाला में आग इसलिए लगवाई गई क्योंकि वीरेश्वर मंत्री को पता करना था कि अलसशाला में कितने लोग सचमुच का आलसी है और कितने लोग जो है सो वह उन्हें मूर्ख बनाकर अन्न और कपड़ा मुफ्त में ले रहे हैं। तो अलसशाला में क्यों आग लगवाई गई? तो आप लोग को इसका आंसर पता हो गया होगा कि अलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा के लिए लगवाई गई। किनके परीक्षा के लिए? आलसियों की परीक्षा के लिए। बी इज करेक्ट आंसर। हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 में क्या कह रहा है देखिए।
अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का, या फिर पशु गुण का, या फिर देवता गुण का, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो अलस कथा पाठ में जो है वह मानव गुण का वर्णन किया गया है। किसका? मानव गुण का। किसका हो जाएगा? मानव गुण का। इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। 15 में क्या है? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को कौन प्रतिदिन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को कौन रोज भोजन करवाते थे? क्या भोजन करवाते थे? तो गरीबों और अनाथों को जो है वह प्रतिदिन भोजन बीरेश्वर जी कराते थे। कौन जी? बीरेश्वर जी। कौन जी? बीरेश्वर जी। डी हो जाएगा आप लोगों को इसका आंसर। क्या हो जाएगा? डी। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? धूर्तों की गति नहीं होती है, या वाचालों की, या फिर पतियों की, या फिर आलसियों की? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? यानी कि करुणा के बिना किसकी गति नहीं होती? तो कारुणिक के बिना जो है वह आलसियों की गति नहीं होती। किनके? आलसियों की। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 17 में क्या है देखिए। अलसशाला में लगी आग देखकर कौन भाग गए? अलसशाला में आग को लगे हुए देखकर कौन भाग गए? तो अलसशाला में लगे हुए आग को देखकर जो मूर्ख लोग जो थे, यानी कि जो धूर्त लोग थे, वो लोग भाग गए। कौन लोग? धूर्त लोग भाग गए। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे दूसरा चैप्टर का वीडियो आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूँ। चलिए इसी में मैं अगला चैप्टर का भी वीडियो कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोगों को अलस पार्ट का, जो आलसी पार्ट का है, वह पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया है। चलिए दूसरा पार्ट का वीडियो अब हम लोग देखते हैं। चलिए तो दोस्तों अब आ गया है कौन पार्ट? आ गया है आपको दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट आ गया है, पाटलिपुत्र वैभवम। कौन सा पार्ट? पाटलिपुत्र वैभवम। चलिए एक में है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? आप लोग बताइए, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु। कौन? गांधी सेतु। गांधी सेतु। हाँ, पटना वाला सेतु, पटना वाला पुलवा नहीं है? हाँ वही होगा। अरे हम भी पटने से है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत जो था वह कौन था? मेगास्थनीज जी थे, या फिर आप लोग बताइए हुएंगसांग थे, या फिर इनसिंग थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आप लोग बताइए। तो यूनान का राजदूत जो थे वो मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र जो है वह पटना का पुराना नाम है। क्या? पटना का। तो पटना किस राज्य की राजधानी है? आप लोग बताइए। तो पटना बिहार की राजधानी है, यानी कि हमारे बिहार की राजधानी जो पूर्व काल में जो थी वो पाटलिपुत्र थी, यानी कि पटना ही अभी उसका नाम हो गया है वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर जी का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। ए इज सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की पालिका देवी जो है वह पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। यानी कि पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। आप लोग जानते हैं पटना में पटन देवी का मंदिर है। तो नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन? पटन देवी। चलिए कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? आप लोग बताइए। कौमुदी महोत्सव वैशाली में मनाया जाता था, या गया में, या फिर पाटलिपुत्र में, या मुजफ्फरपुर में? तो कौमुदी महोत्सव जो है
वह पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, यानी कि पटना में। कहाँ? पटना में, यानी कि पाटलिपुत्र। सी, इसका आंसर सी हो जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। साथ में क्या कर रहा है? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? यानी कि किनके शासनकाल में पाटलिपुत्र की जो है सुरक्षा व्यवस्था और शोभा बहुत ही उत्कृष्ट थी, मतलब कि बहुत ही अच्छा था। आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा बहुत ही उत्कृष्ट थी। बी हो जाएगा आप लोग को इसका आंसर। 8 में देखते हैं। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर जो है सो क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर है। क्या? कुसुमपुर। डी। कुटिमता के रचनाकार कौन है? कुटिमता के रचनाकार जो है वह कौन है? तो कुटिमता के रचनाकार दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त जी। कौन? दामोदर गुप्त। आपका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। 10 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखते रहिएगा। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त जो थे वह किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। किनके? मौर्य वंश के संस्थापक। और चंद्रगुप्त के पोता जो है वह अशोक थे। कौन? अशोक, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के पिता जो थे वह बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। चलिए इसका आंसर आप लोग को ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जो सिख समुदाय है उनके 10वें गुरु का नाम क्या था? तो उनके 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। क्या? गुरु गोविंद सिंह था। और उनके 5वें गुरु का नाम अर्जुन देव सिंह था। क्या? अर्जुन देव सिंह। और उनके प्रथम गुरुदेव का नाम जो था वह गुरु नानक था। क्या था? गुरु नानक। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। 12 में कह रहा है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम जो था वह पाटलीग्राम था। क्या? पाटलीग्राम। सी। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है या फिर बहती है? तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम जो था सो पाटलीग्राम था? तो बुद्ध काल में। किसके काल में? बुद्ध काल में। इज करेक्ट आंसर। गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में अवस्थित है। गोलघर क्यों बनवाया गया था? आप लोगों से सोशल साइंस में यह सवाल पूछ दिया जाता है कि गोलघर जो है सो क्यों बनवाया गया था और इसे किसने बनवाया था? तो गोलघर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया गया था और इसका निर्माण कैप्टन जॉन गोलेस्ट्री ने करवाए थे। अब कहिया करवाए थे यह हमको पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष पुराना है। 17 में किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? यानी कि पाटलिपुत्र का नाम जो है वह किस काल में जो है सो पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो किस काल में हुआ आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? बी, मध्यकाल में। किस? कहाँ पर? मध्यकाल में। बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना वाला पुल। कौन? पटना वाला पुल को गांधी सेतु पुल कहा जाता है। क्या? गांधी सेतु पुल कहा जाता है। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसके आंसर आप लोग को पटनाथ होगा। क्या? पटनाथ होगा। क्या हो जाएगा? पटनाथ। हलंत वाला पटनाथ। कौन? हलंत वाला। सी। सी इज करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थली है? पाटलिपुत्र में जो है सो किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है? तो वह गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थलीय है। क्या? गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो थे सो सिखों के 10वें गुरु थे। कितने? कौन गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु। चलिए दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए
और हमारे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल इंडियन पब्लिक मनीष कुमार को यानी कि इंडियन पब्लिक मनीष कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेकर आता रहूं। आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा भाई, ठीक है। चलिए, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।